कड़कड़ाती ठंड में रजाई के बिना रात काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। भले ही आज परंपरागत रजाइयों की जगह जयपुरी रजाइयाँ व विदेशी कंबलों ने ले ली हो, जिसके चलते परंपरागत रजाइयों की मांग में थोड़ी कमी आई है। हालांकि आज भी इसकी पूछ परख बरकरार है। यही वजह है कि ठंड बढ़ते ही रुई के रजाई गद्दों की दुकानों भी गुलजार हैं। दिनों दिन बढ़ती सर्दी से रजाइयों की मांग भी बढ़ती जा रही है। इसके कारण से रजाई भरने वालों की मांग बढ़ गई है। बता दें, मौसम में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा है। सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास होने लगा है। आज सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद अचानक बदलाव आ गया मौसम में और लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास भी होने लगा, जिसके चलते बाजारों में रजाई और कंबल की दुकानों पर ग्राहक पहुंचने लगे हैं। रजाई की नए सिरे से भराई का भी काम चल पड़ा है। हालांकि इन दिनों बाजारों में तरह तरह की रजाई गद्दे मौजूद हैं, जिसके चलते रुई से बने रजाई गद्दों की अब उतनी कुछ पूछ परख नहीं रह गई है। क्या नाम है आपका और कब से ये व्यवसाय में? ये मोहम्मद रमज़ान, आज करीब 20 साल से हम काम कर रहे हैं। पहले में और अब में कितना फर्क है? बहुत फ़र्क है। अब क्या है कि ये कम आता है और रेडीमेड ज़्यादा बिकता है। कम्बल हो गया और ये हर चीज़ ये ज़्यादा बिकता है। ये बहुत अब कम चलने लगा है। बहुत से तो आदमी ये छोड़ के चले गए, काम भी सही नहीं मिलता पेट भर करने के लिए। अब 2-3 मने बहुत ज़्यादा 3 नहीं 2 काम करते हैं तो इतने में कैसे चलेगा। मोहम्मद शमीम। कितने दिन से ये काम कर रहे हैं? 15-20 साल हो गए होगा। पहले से अब में कितना फर्क हुआ है? बहुत फ़र्क है। पहले तो आदमी खाली नहीं रहता था, 4 दिन 5 दिन में कपड़े देता रहा ग्राहक का। अब तो बैठे रहते हम लोग। धंधे में बहुत फ़र्क पड़ गया है जब से कम्बल वम्बल आने लगा। तो हम लोग का काम ख़त्म हो गया है। 500-600 कर लेते थे, अब 200-250 को होता है। वर्तमान समय में धरती का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिस कारण से ठंड का होना कम हो गया है, गर्मी का समय बढ़ गया है। तो निश्चित रूप से रुई चूँकि ठंड से संबंधित है, निश्चित रूप से इसके व्यवसाय में फ़र्क पड़ा है। पहले के समय में हम लोग जितनी रजाइयाँ बनाते थे, अब रजाइयों का दौर धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि बाज़ार में अल्टरनेटिव बहुत सारे आ गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे कंबल आ गए हैं, सस्ते भी कंबल आ गए हैं जो कि फुटपाथों में मिलते हैं। ब्रांडेड कंबल भी हैं जो कि बड़ी दुकानों में हम जैसे कि इधर मिलते हैं। तो निश्चित रूप से पहले रजाइयों का जो एक दौर चला करता था वो अब ख़त्म हो गया है। पहले जैसे मजदूर थे, अब उनकी रोजी रोटी में संकट आ गया। निश्चित रूप से संकट आया हुआ है, क्योंकि पहले उनके पास दिन भर में 10 रजाइयाँ बनाते थे, अब वो घट कर के 5 में आ गए हैं, क्योंकि रजाई लोगों ने बनवाना कम कर दिया है। ये भी 5 वो शौकीन रजाइयों के हैं जो कि इसकी गर्माहट को महसूस करते हैं। रजाइयों की गर्माहट को न कंबल उसका सब्स्टिट्यूट है, ना ही कंफर्टर है, क्योंकि रजाई की गर्माहट एक सुकूनियत वाली होती है। तो निश्चित रूप से जो उस चीज़ को महसूस करते हैं वो आज भी बनवा रहे हैं और अभी वर्तमान में ये व्यवसाय इसीलिए ज़िंदा है। लेकिन निश्चित रूप से कारीगरों के सामने संकट हुआ है। इसी कारण से उन लोगों ने कुछ ने अपना व्यवसाय बदल लिया है, फेरी लगाने लगे हैं, कपड़े के धंधे में आ गए हैं, कंबल के धंधे पे आ गए हैं।